मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज पुनः हम लोग हिंदी विभाग में जो भाषा और बोलियों का जो एक कक्षाएं चल रही हैं, जिनके अंतर्गत आज हम उसको गति दे रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कल तक अवधी भाषा पर बातचीत की। आप देखते हैं कि 5 उपभाषाएं हैं, उप हिंदी भाषा है, जिसमें हमने बिहारी हिंदी पे बातचीत कर ली है। कल पूर्वी हिंदी की अवधि पर बातचीत की। आज हम लोगों ने तय किया है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली ब्रज भाषा पर बातचीत करेंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि अभी लगभग 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी जो रिकॉर्डेड है करने वाले जो हमारे सज्जन हैं, इकलौता भतीजा है, उसके मिस्टेक से ये रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई। तो फिर से हम लोग पुनः आए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो फिर से ये चल रहा है। कल रात वो थोड़ा बीमार हो गया था, वहीं से हिल गया माइंड, तो डिस्टर्ब हो गया। और थोड़ा सा हलचल भी है, स्टिक को हिलाते डुलाते रह रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। आइए, क्षमा के साथ हम पुनः उपस्थित हो रहे हैं और आज हम बातचीत करेंगे कि आपने कल पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधि पर बातचीत सुना। आज आपके साथ हमारी जो बातचीत है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा पर बातचीत करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये जो अवधि है ये अर्धमागधी से उत्पन्न होती है और वहीं ये ब्रज है वो सौर श्रेणी से उत्पन्न होती है। दोनों का क्षेत्र विस्तार देखिए कि ये पूरब में फैलती हुई भाषा है, जिसमें बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तक है। तो वहीं ये ब्रज आप देखेंगे कि हरियाणा से होते हुए राजस्थान के कोने से मध्य प्रदेश तक निकलते हुए और आकर उत्तर प्रदेश में ये जमान होती है, बड़ी होती है भाषा, और उत्तर प्रदेश में आकर ये साहित्य में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर सूरदास, नंददास और बड़े रचनाकार परमानंद दास ऐसे रचनाकारों की महत्ता बढ़ जाती है। पूरे भक्ति काल में आप देखेंगे कि अवधि और ब्रज में प्रतियोगिता होती है, मतलब एक दौर है जो दोनों भाषाएं लगातार स्पर्धा करती हुई नजर आती है, जिसमें एक तरफ बड़े कवि महारथी तुलसीदास बैठे हैं, तो वहीं ब्रज में आप देखेंगे कि बड़े रचनाकार सूरदास बैठे हैं। रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि लोक मंगल की भावनाओं के कवि अगर तुलसी हैं, तो वात्सल्य का कोना कोना झांक आने वाले सूरदास भी बहुत बड़े रचनाकार हैं। उनकी एक किताब मैं लगे हाथों नाम बता दूं, किताब का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की एक खुद से लिखित किताब है। आप ये वाणी प्रकाशन से है, आप इस किताब को थोड़ा देखें, त्रिवेणी, जिसमें तुलसी, सूर और जायसी पे रचना है। तो यहाँ से आप सूरदास को पढ़ सकते हैं, तुलसीदास को भी यहीं से आप पढ़ें, किस तरह से लोक मंगल की कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल उनको क्यों महान मानते हैं। और फिर वहीं सूरदास को देखेंगे कि आखिर रामचंद्र शुक्ल के नज़रों में सूरदास की कीमत भी तुलसीदास से बराबर क्यों है। इस पर बातचीत होती है, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। आज की बातचीत हम इतना करेंगे कि कहा जाता है कि अवधि अगर बहुत क्षेत्र विस्तार किया तो ब्रज ने भी अपना क्षेत्र विस्तार किया। कहा जाता है कि अगर इसका साहित्य में बहुत बड़ा महत्व है तो उसका भी है। आप देखेंगे कि इसमें बड़े बड़े कवि अगर हैं तो उसमें भी हैं। कालों की दृष्टि से देखें तो भक्ति काल और रीति काल पूरा ब्रज भाषा का काल है। यहाँ तक कि आधुनिक के भारतेंदु काल तक हम देखते हैं कि कविताओं में ब्रज भाषा की प्रचुरता रही है। आप पाते हैं कि पूरे रीतिकाल जो लगभग 200 वर्षों का है, 1643 से चलकर 1843 तक, लगभग 1700 से 1900 तक का जो काल है वो रीतिकाल का काल है। इस काल में ब्रज अपने आप से पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ी हुई भाषा या बोली कह सकते हैं। इसकी महत्ता तब बढ़ जाती है जब कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र पूरा आगरा से लेकर के मथुरा, मेरठ वाला है, वो पूरा क्षेत्र बिजनौर वगैरह लेते हुए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो यह जो बोली है ये बड़ी प्रचुरता से है। और यह कहा जाता है कि हर एक बोलियों से, ऐसे तो सबकी अपनी मातृभाषा मीठी होती है, मैं मगही का हूँ तो मैं कहूँगा मगही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कहा जाता है कि साहित्यिक दृष्टि में भी ब्रज भाषा सबसे मीठी वाणी है, सबसे मीठी बोली है। ब्रज के त्यौहार, ब्रज के लोकगीत, ब्रज के साहित्य, सबका अपना एक महत्व है। आप जानते हैं कि ये अगर कहा जाए कि ब्रज ने
पूरी तरह से साहित्य में श्रृंगार, प्रेम, वो चाहे वियोग और संयोग दोनों हो या वात्सल्य, इसके अतिरिक्त आप सामाजिक कविता या संदेशवाहक कविता जहाँ भी देखेंगे, अवधि के बाद अगर कोई बोली अपने आप को भाषा का रूप ली और मानकी हिंदी पर खरी उतर गई तो वह ब्रज है, जिसमें सूरदास सबसे प्रवर्तक कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं। राधा कृष्ण की रचनाएं एक एक पल पल के जो वो संदेश, हर एक उम्र के अपनी तकाजे साहित्य में अक्षरों शब्दों के माध्यम से जो पेश किया गया, कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि किसी अंधे व्यक्ति का यह काम नहीं हो सकता। कोई न कोई कमाल तो है जिसमें सूरदास को बहुत बड़े रचनाकार बना गया। क्या है ये कहा नहीं जा सकता, यह विषय बहुत शोध का हो सकता है, लेकिन सच यही है कि ब्रज ने पूरी तरह से सूरदास को घुल मिल कर रख लिया और सूरदास ने ब्रज को अपने में समाहित कर लिया और दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। और ऐसी रचनाएं हुई, वात्सल्य पे मैं एक क्लास अलग से लूँगा, आप तब पहचानेंगे सूरदास को कि कितने बड़े रचनाकार हैं। माँ के मन के भाव को, बच्चे के मन के भाव को, पल पल की खबर को शब्दों में कैसे उकेरा उन्होंने। वो अगर पढ़ना चाहें तो आप प्रेम सागर, या आप चाहें तो सुर साहित्य या सुर सरिता, आप इनमें से कोई भी किताब एक उठाकर पढ़ें, सूरदास को अच्छे से पहचान पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं चाहते तो रामचंद्र शुक्ल की एक आलोचनात्मक किताब है त्रिवेणी, आप उसे ज़रूर पढ़ें, निश्चित रूप से उस पर आप विचार करें। आप यह पाएंगे कि ब्रज ने भी पूरी तरह से भारत के पटल पर साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा रूप ले लिया। ब्रज का अर्थ ही है चारागाह, यहाँ जहाँ गाय चराई जाती है, भैंस चराए जाते हैं, और यही ब्रज कृष्ण को कृष्ण बनाया, और यही ब्रज गोप ग्वालिनों को गोप ग्वालिन बनाया, समाज का एक बड़ा केंद्र बना। और आप देखेंगे, यह कहा जाता है कि यदि तुलसीदास विद्वत्ता में बड़े कवि हैं तो जमीनी स्तर पे समानांतर चलने वाले कवि सूरदास हैं। आज की बातचीत हम इतना ही पे विराम देंगे। अगली बातचीत हम जब कल करेंगे, इस सप्ताह की सबसे अंतिम बातचीत होगी, इसके बाद देखी जाएगी कि क्या होगा, लेकिन कल की बातचीत अंतिम होगी जिसमें हम बातचीत करेंगे किसी और बात पे। हम लोग उत्तराखंड और वाला जो क्षेत्र है जिसमें पहाड़ी बोली है उसे हम लोग कल उठाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग चाहें तो भक्तिकाल में ब्रज भाषा को अच्छे से पढ़ लें, जिसमें हरदेव बाहरी की किताब भाषा विज्ञान में आप देख सकते हैं। भोलानाथ तिवारी को आप पढ़ सकते हैं। मुकेश अग्रवाल को थोड़ा सा बाद में आप परीक्षा के बनस्पत आप देखें, लेकिन इन किताबों को आप पहले देखें जिसमें कि तैयारी करें। और फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, भाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पीजी में होंगे अर्थात जब मास्टर्स करेंगे हिंदी में तो आपको इन्हीं बोलियों और भाषा को बहुत अध्ययन करना होगा, क्योंकि एक पेपर ही होता है भाषा का स्पेशली। इसलिए आप भाषा को अच्छे से पढ़ लें बीए लेवल में, ताकि पीजी में आपको इस पर परेशानी नहीं आए। आइए आज की बातचीत इतना ही पर विराम दें, अगली बातचीत हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।